हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। जब वॉर ब्रेकआउट हुआ फेब एंड मार्च अर्ली में, उसके बाद से क्रूड ऑयल ने एक बहुत बड़ा स्पाइक दिया। साइमल्टेनियसली बाकी सारी कमोडिटीज और बाकी सारे इक्विटीज और अदर एसेट क्लासेस को भी हिला के रख दिया। अब जब क्रूड ऑयल इतना ज्यादा करेक्ट कर रहा है, क्रैश हो रहा है, तो ऐसे केस में बाकी कमोडिटीज पर क्या इम्पैक्ट आ सकता है। आइए आज ये हम स्टडी करते हैं, आज इस हाइपोथेसिस को कॉन्टेम्पलेट करते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स प्ले आउट हो सकते हैं, कितना रिवर्स हो सकता है डैमेज, और क्या क्या सिनारियोज प्ले आउट हो सकते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि जब क्रूड ऑयल राइज कर रहा था तो वो बाकी सारी जो कमोडिटीज फॉल कर रही थी, तो वो क्यों फॉल कर रही थी, उनका जो मूवमेंट था उसका एक्सप्लेनेशन क्या था। यहाँ से जब क्रूड ऑयल का प्राइस राइज करना स्टार्ट हुआ दिस 27 फेब, 2 मार्च के प्राइस के बाद से क्रूड ऑयल प्राइस स्टार्टेड राइजिंग। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गोल्ड स्टार्टेड करेक्टिंग। अब जो गोल्ड का जो प्राइस का करेक्शन था वो एक सिंपल रीजन था कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइस राइज होने से इन्फ्लेशन मार्केट में राइज होता है, सो इन दैट केस उसको फॉलो अप करने के लिए, उसको टेम डाउन करने के लिए जो सेंट्रल बैंकर साइमल्टेनियसली अपने इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करेंगे। इंटरेस्ट रेट का जो हाइकिंग साइकिल स्टार्ट हो जाता है विच इज इन अ वे कॉल्ड क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। सो जब ऐसा इंटरेस्ट रेट का राइजिंग साइकिल स्टार्ट होता है, ऐसे केस में गोल्ड जनरली करेक्ट। अभी वो उस समय तक वो पूरा हाइपोथेसिस था, वो एक एंटिसिपेशन था, वो एक एक्सपेक्टेशन था, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन में क्रूड ऑयल जैसे राइज कर रहा था, साइमल्टेनियसली गोल्ड ने करेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। सो एज यू कैन सी विद दिस क्रॉस बार, यहाँ पर लेफ्ट टॉप में क्रूड ऑयल है, राइट में गोल्ड, नीचे सिल्वर और राइट बॉटम एज कॉपर। सो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि ये क्रूड ऑयल ने यहाँ पर टॉप किया, देन यू कैन सी द सेम डेट्स क्रॉस बार ऑन ऑल द अदर चार्ट्स एज वेल। सो आपको दिख रहा है कि उस दिन के बाद से क्या क्या मूवमेंट्स आई हैं बाकी सारे एसेट क्लासेस में भी। जहां गोल्ड का कोरिलेशन रियल यील्ड्स पर था और पूरा इंटरेस्ट रेट्स पर था, कॉपर का कोरिलेशन था डिमांड डिस्ट्रक्शन पर, कि अगर क्रूड ऑयल का प्राइस राइज होता रहता है, वहां से जो जितना भी डिस्ट्रक्शन हो सकता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन क्या डैमेज कर सकती है? देयर आर टू काइंड्स ऑफ इन्फ्लेशन, वन इज डिमांड लेड, द अदर इज सप्लाई लेड। सो अगर क्रूड ऑयल के प्राइस राइज की वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है और उस इन्फ्लेशन का डेंट नॉर्मल कंज्यूमर्स पर पड़ता है, नाउ दीज कंज्यूमर्स आर नॉट जनरली प्रिपेयर्ड फॉर दैट काइंड ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि उनकी अपनी इनकम नहीं इंक्रीज हुई है। तो वो जाके अपना डिमांड नहीं कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट का, वो अपनी उसी इनकम पर उसी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन सडनली प्राइस इंक्रीज हो गया विद देयर इनकम्स नॉट राइजिंग। सो अगर इनकम राइज नहीं होती है, तो ऐसे केस में जब इन्फ्लेशन होता है, सो वो एक डिमांड डिस्ट्रक्शन, वो एक कंजम्पशन साइकिल को डेंट कर सकता है, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कंज्यूमर स्टार्ट कटिंग डाउन ऑन देयर एक्सपेंसेस। और जब एक्सपेंसेस का कट डाउन होता है, सो मार्केट में कॉर्पोरेट्स देखते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स में ग्रोथ नहीं हो रही है, डिमांड नहीं हो रही है, सो वो आगे का अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर कट डाउन कर देते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स हैपन। सो एक पूरा हाइपोथेसिस, एक पूरा सिनारियो बन गया था बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल स्पाइकिंग सो मच, और बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेक्टेशन ऑल्सो कि यूएस इजराइल ईरान का जो वॉर था वो बहुत ज्यादा लंबा खिंच गया तो क्या होगा। सो अगर लंबा खिंच जाता, सो इन दैट केस डिमांड डिस्ट्रक्शन हो सकता था और बहुत नेगेटिव सिनारियो प्ले आउट हो सकता था। बिकॉज ऑफ ऑल दैट सिनारियो कॉपर स्टार्टेड करेक्टिंग, और जैसे ही ये कॉपर के प्राइसेस आप देख रहे हैं, कॉपर का प्राइस यहाँ से करेक्ट किया, देन आफ्टर दैट इट रोज बिकॉज ऑफ सम डिमांड, देन अगेन इट हैज बीन गोइंग साइडवेज, लेकिन कोई मेजर रैली नहीं आई कॉपर में भी। ऑल्दो इस फैक्टर के बाद गोल्ड ने भी राइज करने की कोशिश करी, लेकिन गोल्ड का प्राइस भी सस्टेन नहीं कर पाया। एंड देन अगेन गोल्ड का जो इंटरनेशनल प्राइस था वो $4,000 के भी नीचे रीटेस्ट किया, एंड नाउ इट इज बाउंसिंग अगेन। इंडियन एमसीएक्स प्राइस टच्ड ऑलमोस्ट 140 एंड नाउ इट इज बाउंसिंग। सो ओवरऑल हमने देखा जितना भी नेगेटिव सिनारियो स्टार्टिंग में प्ले आउट हुआ, उसके बाद उसको रिट्रेस करने की कोशिश की गई, बट वो भी सस्टेन नहीं किया, एंड देन अगेन इट रीटेस्टेड द बॉटम्स। सो वो रीटेस्टिंग ऑफ लोज हुआ इन द केस ऑफ गोल्ड, इन द केस ऑफ सिल्वर। कॉपर के केस में द फॉल हैज बीन लार्जली म्यूटेड इन द सेकेंड राउंड। अब गोल्ड और कॉपर को तो हमने समझा कि फॉल क्यों हुआ था, सिल्वर में क्यों फॉल आया? सिल्वर में फॉल आया बिकॉज ऑफ द बोथ द रीजंस अबव, क्योंकि सिल्वर एक प्रेशियस मेटल भी है और एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। सिल्वर इज 20% प्रेशियस मेटल एंड अबाउट 80% एन इंडस्ट्रियल मेटल। सो इन दैट केस जो भी सिनारियोस, जो भी फैक्टर्स गोल्ड को इंपैक्ट कर रहे हैं, जो भी फैक्टर्स कॉपर को इंपैक्ट कर रहे थे, वो दोनों फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स सिल्वर को भी इंपैक्ट कर रहे थे। तो सिल्वर का प्राइस करेक्ट होना लॉजिकल था, लेकिन सिल्वर का प्राइस उतना भी करेक्ट नहीं किया। सिल्वर का प्राइस राइज जितना हुआ था जनवरी में 4,20,000 इंडियन एमसीएक्स पर टच किया, और इनफैक्ट कॉमेक्स पर प्राइस हुआ ऑलमोस्ट $120-121, वहां से करेक्ट होकर नियरली $60 के नीचे आ गया, $57-56 ऑलमोस्ट। अब राइज करना स्टार्ट हुआ है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द प्राइस इज अराउंड $61-62। प्राइस राइज इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, इट्स अ मार्जिनल बाउंस, इट्स अ मार्जिनल रीबाउंड। तो एक छोटा सा ही बाउंस स्टार्ट हुआ है, बट इट हैज बीन राइजिंग। पार्ट ये है कि
कि जब क्रूड ऑयल का जो एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन आया है, अगर आप उसके वीकली चार्ट्स को स्टडी करो तो उसमें एक 3 ब्लैक कैंडल्स बनी है। अभी उसको हम 3 ब्लैक क्रोस तो नहीं कह सकते, क्योंकि ब्लैक क्रोस जो है वो जनरली एक राइज के बाद अगर आता है प्रीसीडिंग आर वाइट हायर हाई हायर लो कैंडल्स, देन ओनली दोज आर कॉल्ड ब्लैक क्रोस। लेकिन इस केस में ब्रेक डाउन के बाद आया है तो हम उसको 3 ब्लैक कैंडल्स ही कहते हैं, और या फिर हम उसको वेरिएशन ऑफ 3 ब्लैक क्रोस कह सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल में एक नेगेटिव सिनारियो बन गया है, इतना फॉल आ गया है, 3 ब्लैक कैंडल्स बने हुए हैं वीकली चार्ट्स में, तो उसका कुछ फंडामेंटल रीजंस हैं। एक मेजर रीजन है कि जो वॉर प्रीमियम था वो डिफ्लेट हो गया है, वो पूरा इरेज हो गया है। सो वो वॉर प्रीमियम के इरेज होने से मेजर जो वरीज थी, मेजर जो अनसर्टेनिटीज थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद था, सप्लाईज नहीं आ रही थी, फर्टिलाइजर भी नहीं था, तो वो सारी सप्लाईज नॉर्मली रिज्यूम कर गई हैं। इवन नेचुरल गैस हैज स्टार्टेड सप्लाइंग टू ऑल द साउथ एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, जापान, एवरीवेयर। सो ये सारी कंट्रीज में सारा सप्लाई नॉर्मलाइज हो गया है। साइमल्टेनियसली ये सारा जो वॉर प्रीमियम डिफ्लेट होने के बाद एक और नेगेटिव फैक्टर प्ले आउट हो रहा है, विच इज सप्लाई ओवरहैंग। इस ड्यूरेशन में सारे अरब कंट्रीज ने, सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने अपनी सप्लाईज इंक्रीज कर दी थी। उस टाइम पर बात हो रही थी, प्रोडक्शन में डेंट्स आ रहे थे, अटैक्स हो रहे थे, ईरान वाज अटैकिंग मिडिल ईस्ट, लेकिन वो सारा कुछ काफी हद तक रिवाइव कर दिया गया है। और कुवैत ने भी कमिट किया है कि दे विल बी प्रोड्यूसिंग मोर देन नॉर्मल। सऊदी अरेबिया ने कमिट किया है दे विल बी प्रोड्यूसिंग मोर देन नॉर्मल। सो सबका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। देयर हैज आल्सो बीन अ सप्लाई ओवरहैंग। तो यूएस का जितना भी सप्लाई था वो सारा एग्जॉस्ट हुआ है। ईआईए के जितने भी एसपीआर थे, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, उसमें से भी काफी ज्यादा ड्रॉ डाउन किया गया है, लेकिन ओवरऑल ओपेक की सप्लाई इंक्रीज हो सकती है। सो 2 फैक्टर्स हैव प्लेड आउट। 1, वॉर प्रीमियम डिफ्लेशन। सो वॉर प्रीमियम को डिफ्लेट करने के बाद जहां पर ये प्राइस स्टार्ट हुआ था, ये उसी प्राइस के आसपास आ चुका है क्रूड ऑयल का प्राइस। साइमल्टेनियसली सप्लाई ओवरहैंग है कि इस समय और भी ज्यादा सप्लाई आ सकती है। अभी जुलाई का महीना स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे केस में अगर फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स नेगेटिव सिनेरियो बन रहा है, अगर बेरिश मार्केट बन रहा है बिकॉज ऑफ सप्लाई ओवरहैंग, सो इन दैट केस ये गोल्ड के लिए थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है, ये सिल्वर के लिए पॉजिटिव हो सकता है, ये कॉपर के लिए पॉजिटिव हो सकता है। ये पॉजिटिव क्यों हो सकता है कि 1 पार्ट इज कि इन्फ्लेशन का वरीज खत्म हो रही हैं। अगर इन्फ्लेशन की वरीज खत्म होती हैं, सो इन दैट केस वी आर वेरी क्लियर कि गोल्ड का एक नॉर्मल डिमांड सप्लाई इक्वेशन आ जाएगा। गोल्ड के लिए सबसे पॉजिटिव सिनारियो तब होता है जब रियल यील्ड्स नेगेटिव हो जाती है, कि जब बहुत ज्यादा सिनारियो नेगेटिव होता है लेकिन मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। और सिल्वर का एक नॉर्मल डिमांड सप्लाई चल रहा है विच इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बेस्ड ऑन सोलर पैनल्स, जो उसका एक नॉर्मल एक नया डिमांड साइकिल चल रहा है। और कॉपर में भी एक नया डिमांड साइकिल स्टार्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ डेटा सेंटर्स। सो इफ विद ऑल दीज फैक्टर्स रिज्यूमिंग द नॉर्मल डिमांड साइकिल रिज्यूम्स फॉर गोल्ड, फॉर सिल्वर, फॉर कॉपर, देन देयर कैन बी अ मैसिव अपटर्न इन ऑल द 3 एसेट क्लासेस। जहां पर हमने एक म्यूटेड सप्रेशन देखा था बिकॉज ऑफ राइजिंग इन क्रूड ऑयल प्राइसेस, बिकॉज ऑफ द वॉर, बिकॉज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस क्लोजर। तो अगर ये सारे फैक्टर्स जहां पर भी प्ले आउट हो रहे हैं, सो इन दैट केस देयर आर पॉजिटिव फॉर गोल्ड, दे आर पॉजिटिव फॉर सिल्वर एंड दे आर पॉजिटिव फॉर कॉपर अदर देन द इक्विटीज डेफिनेटली, क्योंकि डिमांड डिस्ट्रक्शन का केस खत्म हो जाता है, क्योंकि वॉर प्रीमियम का फैक्टर खत्म हो जाता है। और अगर क्रूड ऑयल की सप्लाई मार्केट में नॉर्मलाइज हो जाती है, तो देन द मार्केट्स कैन गो बैक टू देयर स्क्वायर वन एंड वी कैन हैव द नॉर्मल डिमांड सप्लाई इक्वेशन। एक फैक्टर और इसमें गोल्ड के केस में प्ले आउट होता है कि गोल्ड हैज बिकम द लार्जेस्ट फैक्टर फॉर सेंट्रल बैंकर्स, लार्जेस्ट प्रपोर्शन फॉर सेंट्रल बैंकर्स क्रॉसिंग ओवर यूएस ट्रेजरीज। दिस हैज हैपेंड आफ्टर 1996 फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी जितने भी सेंट्रल बैंकर्स के जितने भी रिजर्व्स हैं, सेंट्रल बैंकर सारे अपने रिजर्व्स रखते हैं, सारे सेंट्रल बैंकर्स के टोटल रिजर्व्स में 25% इज नाउ गोल्ड। यूएस ट्रेजरीज इस समय गोल्ड के बाद सेकंड नंबर पर है। तो आप ये मान सकते हो कि गोल्ड की डिमांड सेंट्रल बैंकर से कितनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, स्पेशली आफ्टर द 2022 एपिसोड ऑफ रशियन एसेट्स बीइंग फ्रोजन। सो आफ्टर दैट नाउ गोल्ड इज बैक टू इट्स नॉर्मल सिनेरियो एंड सिल्वर एंड कॉपर एज वेल. So with this we might be seeing a resumption in the industrial demand and the consumption cycle as well. Thank you for watching. Keep following us on Commodities by Dhan. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.